नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको आज के बड़ी खबर AI चैनल पर। एक तरफ अमेरिका B-2 बमर तैनात कर रहा है और दूसरी तरफ ईरान लगातार युद्ध अभ्यास कर रहा है। एक तरफ अमेरिका ने ईरान के साथ ही यमन पर बमबारी तेज कर दी है, तो दूसरी तरफ ईरान ने अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी दिखा दी है। इन सब के बीच ओमान में अमेरिका और ईरान की बातचीत के क्या मायने हैं? क्या परमाणु युद्ध रोकने के लिए ट्रंप का दांव उल्टा पड़ने जा रहा है और वह खुद चाहते हैं कि दांव ऐसा पड़े कि ईरान आह करने के लायक ना रहे। एक तरफ खाम नहीं है तो दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप और साथ में बेंजामिन नेतन्याहू। बात ईरान और अमेरिका में हो रही है, मुद्दे कई हैं, लेकिन फैसला एक होगा। क्या समझौता होगा? क्या आगे भी वार्ता होगी? क्या नई धमकियां मिलेंगी? क्या कोई सरेंडर करेगा? क्या बातचीत फेल होगी या फिर अब युद्ध होगा जिसे रोक पाना आसान नहीं होगा? ओमान में ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत से सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप ही नहीं, पूरी दुनिया तनाव में है, क्योंकि ट्रंप बता चुके हैं कि बातचीत फेल हुई तो ईरान पर हमला जरूर होगा। इस वक्त इजराइल को डराने वाली खबर यह भी है कि ट्रंप के पश्चिमी एशिया के लिए प्रतिनिधि स्टीव विटकॉफ ईरान पर नर्म नजर आ रहे हैं। इन दोनों खबरों में बताया गया है कि अमेरिका परमाणु समझौते के लिए ईरान की ज्यादातर शर्त मान सकता है, जबकि इजराइल चाहता है कि सिर्फ परमाणु बम ही नहीं, हर परमाणु गतिविधि बंद होनी चाहिए। दरअसल ट्रंप के साथ साथ नेतन्याहू को बहुत ज्यादा डर है, डर इस बात का कि ईरान अगर परमाणु बम बनाने में कामयाब हुआ तो अमेरिका और इजराइल के लिए बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। इस बात की पूरी गारंटी इसलिए है क्योंकि इजराइल भी एक अघोषित परमाणु पावर है। वो इसका दावा नहीं करता, लेकिन कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की रिपोर्ट है कि इजराइल के पास 100 एटम बम है। ऐसे में अगर ईरान ने परमाणु बम हासिल किया तो पश्चिमी एशिया में दो दुश्मन देश एक दूसरे की तरफ परमाणु बम लेकर हमेशा हमले के लिए तैयार होंगे। ट्रंप को इस बात की टेंशन बहुत ज्यादा है। ट्रंप की टीम भी इस बात को जानती है कि ओमान में बहुत कुछ दांव पर है। ओमान में अमेरिका और ईरान की बातचीत फेल हुई तो युद्ध का खतरा बढ़ जाएगा। बातचीत फेल हुई तो अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान पर बड़े हमले के लिए तैयार होंगे, और ऐसे हालात में ईरान ने अगर काउंटर अटैक किया तो इजराइल के साथ साथ खाड़ी में अमेरिका के मिलिट्री अड्डे भी जलेंगे। अमेरिका का B-2 बमर देखकर ईरान भी बहुत गुस्से में है, इसमें कोई शक नहीं। यह वो बमर विमान है जिसने लीबिया, अफगानिस्तान और इराक में ऑपरेशन को अंजाम दिए हैं। इसने यमन में भी बमबारी की है। जब भी यह बमबारी में शामिल हुआ तो दुश्मन के रडार इसको पकड़ नहीं पाए। यह अमेरिका के मिसौरी में व्हाइटमैन एयरवेज से उड़कर अपने टारगेट पर पहुंचता है। आसमान में ही रिफ्यूलिंग होती है और सीधे अपने निशाने पर बम गिराता है। B-2 के उड़ने का मतलब साफ है। जब भी B-2 स्टेल्थ बम वर्षक उड़ता है तो समझ लीजिए कि दुनिया में अमेरिका की किसी दुश्मन पर मुसीबत टूटने वाली है। और जब ईरान और अमेरिका में बातचीत का वक्त है, तब ट्रंप ने इन्हें डिएगो गार्सिया में तैनात करके ईरान को बता दिया है कि वह अपने परमाणु कार्यक्रम से बाज आ जाए, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन व्हाइट ने ट्रंप के शब्द दोहराकर बताया है कि ईरान के लिए जहन्नुम वाले हालात पैदा कर दिए जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप खुद को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ डील मेकर कहते हैं, लेकिन ईरान के मुद्दे पर वो डील अपनी मर्जी के हिसाब से करना चाहते हैं। यह बात तो ईरान भी बहुत अच्छी तरह से जानता है। इससे पहले ईरान पूरी दुनिया को अपनी अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी दिखा चुका है। ये जमीन के सैकड़ों फुट नीचे ऐसी मिसाइल सिटी है जहां 10, 20, 100 नहीं हजारों मिसाइलें हमेशा फायर करने के लिए तैयार रखी गई हैं। इन मिसाइलों में ईरान की इम्माद मिसाइल है, सेजल मिसाइल है, खैबर शिकन, हज कासिम जैसी बहुत ही खतरनाक मिसाइल शामिल है। ईरान एक बार फिर बता रहा है कि उसके परमाणु अड्डों पर टारगेट करने की कोशिश की गई तो यह मिसाइल और ड्रोन हजारों की तादाद में फायर किए जाएंगे। इनके टारगेट पर इजराइल और अमेरिका के अड्डे होंगे जिन्हें ईरान जलाकर राख कर देगा।